हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हो मेरा चैनल ड्रॉ समथिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि बीएफए कोर्स के बारे में कुछ बताएं, मतलब फाइन आर्ट्स के कोर्स के बारे में बताएं, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, लाइक कौन से स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कि आर्ट और डिज़ाइनिंग थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। अगर टाइम होगा तो मैं बता दूंगा डिज़ाइन के बारे में, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं और एक वीडियो अदरवाइज़ बना दूंगा जिसमें मैं डिज़ाइनिंग के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद बताऊंगा आपको अगर आपका इंटरेस्ट किस टाइप का तो वो क्या लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उनको लगता है कि दोनों सेम चीज़ है, डिज़ाइनिंग एंड आर्ट की, इसमें भी ड्राइंग करते हैं उसमें भी ड्राइंग करते हैं, तो बहुत डिफरेंट है। शुरू में आपको हो सकता है लगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन भी है दोनों में भी से। अगर आप आर्ट में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का नॉलेज देंगे, और सेम अगर डिज़ाइनिंग में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए आर्ट के बारे में, राइट। थोड़ा बहुत रिलेटेड है पर दोनों का पर्पज़ एकदम डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको जितना क्लियर होगा, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं आर्ट कॉलेज में या फिर डिज़ाइन निफ्ट में भी चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, देन दे रियलाइज़ कि ओहो मुझे तो उस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस टाइम क्या होता है कि इधर आप, क्योंकि कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है, काफ़ी अच्छे कॉलेज में अगर जाओगे तो आप अचानक स्विच भी नहीं कर सकते कॉलेज, और फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर उसके बाद फिर टाइम लगाना पड़ता है, तो आपका टाइम भी ख़राब होता है और पैसे भी ख़राब होते हैं। तो दोनों मतलब ख़राब पूरा तरह से नहीं होता है क्योंकि थोड़ा रिलेटेड होता है, पर हाँ आपको जो चीज़ें प्रॉपर सीखना चाहिए था, आपको जो आप सॉर्टेड हो कि आप मुझे वही सीखना चाहिए था, अगर पहले से रहो तो ज़्यादा बेटर है, ना कि बाद में करोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा थोड़ा सा इसमें वेस्ट होने से। तो आपको मैं वही बताऊंगा इस पर्टिकुलर आज की इस वीडियो में कि फाइन आर्ट्स के कोर्स में क्या क्या चीज़ें होता है, और एक वीडियो में मैं बताऊंगा डिज़ाइनिंग के बारे में। देन हम और कंपेयर करेंगे, या फिर उसमें मैं बता दूंगा किस में आपको जाना चाहिए या फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे भी कोई हमें फाइन आर्ट्स बोलता है तो क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है या एकदम से उसके दिमाग में ही आता है कि ड्राइंग पेंटिंग से ये सब होगा, तो वो भी है उसमें नो डाउट, पर बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो काफ़ी उसमें 3-4 कैटेगरीज है, मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अगेन सबका जो बेसिक होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे डिज़ाइनिंग कॉलेज में भी वैसे ही होता है फर्स्ट ईयर सबका। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा क्या क्या कराते हैं, होपफुली अगर आपको आप चाहो तो कमेंट करके बता दें तो मैं और एक वीडियो में बता दूंगा, पर मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं और कैसे कैसे आप उसमें काम कर सकते हो, क्या क्या उसमें फील्ड्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो आता है, आप लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखना है प्रॉपर तो आपको पता भी चल जाएगा। तो सबसे जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड आर्ट्स, राइट। तो जो अप्लाइड आर्ट्स है उस काफ़ी इसमें ही काफ़ी ज़्यादा, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होता है। मतलब अप्लाइड आर्ट्स में आप देखोगे, अप्लाइड आर्ट्स और मतलब इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड हो जाता है इसमें, 2D सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो 2D में भी अगेन आपको आपका काम किस तरह करना चाहते हो डेफिनेटली सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको, पर अगेन उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे काम करते हो। लाइक आप 2D काम करना ज़्यादा पसंद है, 2D में भी किस टाइप का काम आप करते हो, लाइक पेंटिंग टाइप के काम करना आपको अच्छा लगता है, या फ्लैट स्केचेस या फ्लैट टाइप का जो काम होता है वो करना अच्छा लगता है। उसमें बहुत सा वैरायटी, मतलब उससे ज़्यादा ही है। तो बहुत सारे ऐसा नहीं कि आपको कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर स्टाइल चूज करोगे तो आप वही करोगे, तो बहुत सारे टाइप के उसमें भी स्टाइल्स होते हैं, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। सो एक हो गया सॉफ्टवेयर उसमें। सो उसके अलावा जैसे उसमें क्या होता है, मतलब सब में ही होता है वैसे, पर इसमें मोस्टली थीम बेस्ड काम कराते हैं आपको। जैसे इसमें जैसे आप देखोगे फोटोग्राफी भी होता है इसमें, एडवर्टाइजिंग का वो भी होता है इसमें, ग्राफिक्स वर्क होता है उसमें, और इसके अलावा भी और एक फील्ड है
इसमें दोनों चीज़ होता है, लाइक 2D, लाइक हमको जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी डिजिटल। तो दोनों आप अपने, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको लेना चाहते हो। इधर आपको मिक्स करना है दोनों चीज़ को, या फिर आप डिजिटल मीडियम में जाना चाहते हो, तो आप किस में भी जा सकते हो। तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे, जैसे तो एडवर्टाइजिंग का जो सेक्शन है वो इसमें मोस्टली कवर होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे देख सकते हो आप, जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी हायर करते हैं या जैसे वो ऐड बनाती हैं, तो उसमें अपना एक थीम होता है। मतलब पहले टाइम में ऐसे ही बना देते थे या थोड़ा बहुत अच्छा होता था, आजकल तो बहुत ज़्यादा एकदम सिंक में चलता है कि इसके बाद ऐसे चलेगा। उसका एक अपना फॉर्मेट होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आज एक मतलब पर्टिकुलर लाइक प्रोडक्ट कोई भी आप ले लो, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो या कोई परफ्यूम ले लो, आप देखोगे तो उसका, या कैडबरी का वो ऐड देख लो जो नॉर्मली चॉकलेट्स का होता है, कुछ भी आप देख लो। ऐसा नहीं कि आज मतलब एक पर्टिकुलर ऐड अलग टाइप का है, दूसरा एकदम से अलग है, वो ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करेगा। तो उसका थीम बेस्ड होता है कि उसको उसी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत पैसा लगाते हैं, पहले ट्रायल करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर वो इधर उसको प्रॉपर सूट करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटी आ गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं। उनका रोल बहुत कम होता है, मेनली उसके जो बियॉन्ड जो होता है, जो थीम वर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करता है उसमें, लाइटिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आता है, लाइक फोटोग्राफी आता है इसमें। फोटोग्राफी का भी अगेन डिफरेंट सेक्शन है उसमें। आप फूड फोटोग्राफी कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, बहुत टाइप की फोटोग्राफीज हैं। अगेन उसमें भी आप किस में स्पेशलाइजेशन हो, क्योंकि फूड फोटो ऐसा नहीं कि आप सब में ही, मतलब डेफिनेटली आपको सब सिखाएंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज देंगे सबका, फिर भी उसके अलावा भी आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफर इज़ नोन फॉर फूड फोटोग्राफी, समवन नोन फॉर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, कोई इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए नोन होगा। तो ऐसे उसमें काफ़ी सारे जो फील्ड्स हैं उसके अंदर ही, लाइक फील्ड्स के अंदर ही, फील्ड के अंदर जो चीज़ें होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो है उसको एक्सप्लोर करता है, और उसमें फिर वो स्पेशलाइजेशन और करते हैं। जितना अंदर जाओगे उतना आपका क्या होगा, पहले तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे सब चीज़ में, पर आपको फिर अपना जो लाइन है वो चूज़ करना है। पहले अब लाइन कैसे चूज़ करोगे आप, तो पहले आपको ट्राई सारे करना पड़ेगा, सब चीज़ें वो कराएंगे भी आपको, सब चीज़ें ट्राई। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, आई एम गुड इन दिस पॉइंट और आई एम गुड एट दैट पॉइंट। फिर वो आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप कभी कभी 2 फील्ड में भी अच्छा हो सकते हो, पर आपको अगेन उसमें भी एक फील्ड ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपको कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए, कि आपको बोर ना लगे वो आगे जाके। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हो कि 1-2 साल पढ़ने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए था, या फिर डिज़ाइनिंग में होना चाहिए था, आर्ट्स मेरे टाइप का नहीं है। तो ये गलती उस टाइम में नहीं करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी। ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं आएगा आपको, कि एकदम से कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो प्रोडक्ट नहीं शूट कर सकते हो, पर अगेन जो प्रोडक्ट ही शूट करता है वो जो फोटोग्राफी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता है उससे कहीं बेहतर वो जानता है कि लाइटिंग कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे पास हमेशा अवेलेबल, तो कैसा इंटीरियर होना चाहिए, या फिर टेबल टॉप कैसा होना चाहिए, या फिर लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें उसको नीड होती है, राइट। तो ये हो गया आर्ट, जो फर्स्ट अप्लाइड आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आर्ट हिस्ट्री भी रहेगा इसमें, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी फील्ड को आप करना चाहो तो, क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी हेल्प मिलता है। थोड़ा बोरिंग है, आई नो कुछ लोग को इंटरेस्टिंग लग सकता है, मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा थीम के अकॉर्डिंग आप कैसे काम कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारा अप्लाइड आर्ट्स, राइट। उसके बाद आता है एक विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, पर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो एकदम से प्रॉपर जो है फोकस्ड है पूरा डिजिटल में में। वो जैसे इसमें भी है डिजिटल मीडियम, पर उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक सिखाएंगे, नॉर्मली कैसे प्रिंट करते हैं, या फिर जैसे पेंट, थोड़ा बहुत स्केचिंग वगैरह, नॉर्मली स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर तो सबको बताते हैं, पर वो कम्प्लीटली जो है डेडिकेटेड है टूवर्ड्स डिजिटल मीडियम। उसमें आपको एकदम प्रिंट बेसिक से लेके जैसे मैगजीन में कवर पेज जैसे डिज़ाइन करते हैं,
वो हम लोग भी डिजाइन, हम लोग मतलब डिज़ाइनर भी डिज़ाइन करते हैं, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा वो जैसे न्यूज़पेपर का जो लेआउट होता है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, जो मैगजीन में चलो कवर पेज के अलावा भी जो अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, कैसे कहाँ पे कैटेगराइज करना उसको प्रॉपर चीज़ें, कैसे ऐड जो होता है उसका किस टाइप को हमें उसका प्रेजेंटेशन कैसे रखना है प्रॉपर, अगेन उसको भी कैसे सूट जो है कैसे लाइक उसको अरेंज कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी कैसे, कौन से फॉन्ट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो, उसका इमोशन के बारे में बताएंगे उसको। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी है विजुअल कम्युनिकेशन में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। और जैसे देख सकते हो आप, जैसे मर्चेंडाइजर होते हैं जैसे विजुअल मर्चेंडाइजर, तो उनका काम ही होता है, आप कोई मॉल जाओगे तो उनका काम ही होता है कि जैसे देखोगे जैसे अरेंज होगा प्रॉपर सब चीज़ें, एक पर्टिकुलर जैसे फेस्टिवल के दौरान चले जाओगे आप तो आपको पूरा जो डेकोरेशन है कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा, और सेम आप कोई और सीजन में चले जाओगे तो एकदम तो ये काम उनका ही होता है विजुअल कम्युनिकेशन वाले और विजुअल जो मर्चेंडाइजर होता है ये सब चीज़ें। तो विजुअल सेक्शन में यही चीज़ होता है कि आपको जो विजुअलाइज करना है उसको अरेंज करते हैं, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो अरेंजमेंट हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ में कलर्स के बारे में हो, चाहे आपका कंपनी का विजिटिंग कार्ड्स, लेआउट, पैम्पलेट्स हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करता है। तो ये काम होता है हमारा विजुअल जो कम्युनिकेशन वाला, विजुअल आर्ट वाला, राइट। उसके बाद और एक जो नॉर्मल जो थर्ड बहुत अगेन कॉमन है जब सब सुने होते हैं, पेंटिंग, राइट। तो पेंटिंग अगेन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑयल पेंट कर रहे हो या फिर एक्राइलिक पेंट कर रहे हो या फिर वाटर कलर कर रहे हो, ये है नो डाउट इसमें ये सब है, पर उसमें भी आपको पहले बताएंगे कि हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री से लेके प्रॉपर कैसे कलर बनाते हैं, लाइक कलर जैसे बहुत सारे कलर कॉस्टली होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सस्ते भी होते हैं, तो उसके बियॉन्ड बहुत सारे रीज़न होता है, कौन सा कलर फास्टनिंग है, कौन सा कलर अच्छा क्यों है, लाइक क्यों इतना कलर, कोई कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का कलर इतना एक्सपेंसिव होता है, क्यों, लाइक कोई जैसे ऐसा नहीं कि सारे महंगे कंपनी के कलर्स ही अच्छे होते हैं, बहुत सारे कंपनी के ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर कोई शेड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उसका। आप देखोगे कभी भी कोई आर्टिस्ट कोई कर रहा होगा तो ऐसा नहीं कि एक पैलेट से, मतलब एक पर्टिकुलर कलर से ही कर रहे हैं, वो बहुत सारे कलर उनके पास होते हैं, लाइक वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी का कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। एक पर्टिकुलर शेड लोगे आप, चाहे अगर कॉमन शेड होगा, भले ही कोई भी एक्सपेंसिव कंपनी का हो, तो पर्टिकुलर जो कलर है, ऐसा नहीं कि सबका जो ट्यूब्स आते हैं सेम प्राइस होते हैं, ऐसा नहीं होता, वो कलर के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा। और उसमें भी कैसे वो बनता है, कुछ तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कलेक्शंस होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा महंगे बनते हैं कलर्स, तो इसलिए पूरा प्रॉपर उसको कलर के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद डेफिनेटली आपको नॉर्मली स्केचिंग से लेके चारकोल लेके बहुत सारे मीडियम बताएंगे आपको, वाटर कलर हो गया, ऑयल कलर हो गया, एक्राइलिक हो गया, और भी बहुत सारे जैसे ऑयल पेस्टल्स हो गया, मतलब सॉफ्ट पेस्टल्स, तो सारे मीडियम इसमें कवर करेंगे। इसमें ही कम्प्लीटली आपको जो पेंटिंग और आर्ट फॉर्म में जो आप देखते हो, जैसे नॉर्मली किसको बोलते हैं तो पहले ही आता है दिमाग में कि आर्टिस्ट है, मतलब पेंटर है, तो पेंटर इसका मतलब ये नहीं, उसके अंदर भी टेक्निक्स बताएंगे आपको प्रॉपर। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी है, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट अगेन इसमें भी हिस्ट्री है कि कोई पर्टिकुलर पीरियड का पेंटिंग देखोगे तो एक अलग फ्लो होगा, मॉडर्न आर्ट जैसे बताते हैं इसमें, और भी होता है जैसे वॉल पेंटिंग होता है, ये भी बताते हैं इसमें। तो ये हो गया पेंटिंग सेक्शन का, राइट। तो अप्लाइड आर्ट्स, विजुअल कम्युनिकेशन और पेंटिंग, और एक चीज़ होता है जिसमें लास्ट में जो है हमारा स्कल्पचर। तो स्कल्पचर अगेन ऐसा नहीं कि मूर्ति बना रहे हो सिर्फ आप तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिरामिक होता है, मतलब अगेन उसमें डिफरेंट जैसे वैक्स से कैसे बनाते हैं, और वुड कार्विंग कैसे करते हैं, कार्विंग में क्या क्या टूल चाहिए आपको, अगेन उसमें उसके अलावा भी वुड वर्क कैसे होता है, और भी बहुत सारे जैसे मीडियम्स होता है, लाइक मेटल से कैसे आप कर सकते हो। तो ये मोस्टली स्कल्पचर है, लाइक 3D फॉर्म में दिखेगा आपको प्रॉपर। और इसमें से मतलब आजकल तो थोड़ा सा फिर भी सॉफ्टवेयर का हो गया, अदरवाइज मोस्टली इसमें लेबरियस काम ज़्यादा होता है, मतलब अब वो अपने ऊपर है
कि हम कितना स्मार्ट हो कि इसको कर सकते हैं, पर मोस्टली देखोगे तो आप एक 3D फॉर्म में दिखेगा। चाहे आप कोई भी कुछ भी मटेरियल ले सकते हो आप, चाहे आप सीमेंट ले लो, चाहे आप वैक्स ले लो, चाहे आप मेटल ले लो। मेटल में भी बहुत सारे अगेन डिफरेंट मेटल्स हैं। चाहे आजकल जैसे वो आता है प्लास्टिक टाइप के कुछ मटेरियल होता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे करते हैं। और कैसे वुड में भी होता है, जैसे वुड उसमें भी, उसके अलावा भी बहुत, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नॉर्मली मूर्ति बना रहे हो, उसमें भी बहुत सारे है कि सिरेमिक जैसे अगर ले रहे हो तो किसका कैसे पॉट बना रहे हो, तो वो भी इसके अंदर आता है। डिफरेंट चीज़ें बनाना आता है। काफ़ी सारे देखोगे आप बड़े बड़े जो एरियाज़ में लगे होते हैं मेटल का, वहाँ पे जो लगाते हैं, वो जो स्कल्पचर होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी ट्रैश से बनाते हैं, कभी कभी मेटल से बना होता है, तो ये सब काम उनका होता है। कितना छोटे और बड़े वो डिफरेंट बात है। वो डेफिनेटली बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, मिनिएचर भी हो सकता है और लार्ज वर्जन भी हो सकता है। तो ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बैचलर इन फाइन आर्ट्स। तो इसमें आप ध्यान से किस में आपको जाना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्लाइड आर्ट्स करना वो वैसे डिमांडिंग कोर्स है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, आपको स्कोप मिल जाता है, आपको फील्ड एक्चुअली वाइड है, तो आप एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर सकते हो। और आजकल का वैसे भी टाइम डिजिटल टाइमिंग है, तो आपका एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिसके हेल्प की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप अच्छे हो तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि स्कल्पचर अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है जो ट्रेडिशनल होता है। तो अगेन आपके ऊपर है, आप अपने ऊपर थोड़ा सा देखो कि किस फील्ड में जाना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि उसमें स्कोप ज़्यादा है, बाकी और ऐसा कुछ ऐसा नहीं, सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें होता है। तो ये हो गया अबाउट बैचलर इन फाइन आर्ट्स, कि फाइन आर्ट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होता है। सिमिलरली डिज़ाइनिंग में भी होता है ऐसे BSc वाला कोर्स, मतलब बैचलर इन डिज़ाइनिंग। सो डिज़ाइनिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है चीज़ें। डिज़ाइनिंग और एक डिज़ाइनर एक आर्टिस्ट का जो इनपुट है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि उसमें कलर सेम हो, लाइक उसमें भी कलर थ्योरी सेम बताते हैं, इसमें भी बताते हैं, पर जो अप्लाई करते हैं वो लोग, वो उनका पर्पस थोड़ा डिफरेंट होता है। डिज़ाइनिंग का मैं बताऊंगा और एक वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल एक्सप्लेन द डिज़ाइनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू सून with a new video and take care and goodbye.